मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कभी घबराना नहीं है आप पे। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। इफ़ाए अहद की एक और मिसाल इमरान खान साहब ने कायम कर दी है। वो तकालीफ पहुंच रही है कि अलमान अल हफीज आज भी वही है कि हमने घबराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में मजीद मंदी है, ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है, स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो नौकरियां ढूंढने निकल खड़े हुए हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ने लगा है। अब्दुल हफीज शेख जैसा मतीन आदमी भी, नफीस आदमी भी अब पटरी बदलता दिखाई दे रहा है। खरबूजे को देखकर ऐसा लगता है कि खरबूजा रंग पकड़ रहा है। फवाद चौधरी और फैसल वावडा के नक्शे कदम पर निकल खड़े हुए हैं। फरमाते हैं IMF मुआहिदे में बात चीजें गरीबों के फायदे की हैं। गरीब धाड़े मार मार के रो रहा है ये खुशखबरी सुनकर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई ये बताया कि मगरमच्छ जो है इंसान की सेहत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए मुजिर नहीं है, जैसे तंबाकू नोशी से इंसान को कैंसर नहीं होता। ओगरा ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी है। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर 47 और सुई सदर्न पर 28% इजाफे की सिफारिश की है, लेकिन जहन में रहे कि हमने घबराना नहीं है। इंडिया की बात करें, बहुत तेजी से उनके इंस्टीट्यूट ग्रो भी कर रहे हैं, स्टेबल भी हो रहे हैं। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इतने बड़े बड़े लेवल की डील कर रहे हैं। अभी कल की खबर ये है कि ऑलमोस्ट 250 के करीब एरोप्लेन जो हैं वो फ्रांस से लेने जा रहे हैं। 220 के करीब वो US से लेने जा रहे हैं। एयरबस फ्रांस की कंपनी है उससे और अपना US की कंपनी से। ठीक है, क्या वजह है हमारे इदारे नहीं काम कर पा रहे और उनके प्राइवेट इदारे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं? जी सर, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये इसके हवाले से जो है ना वो आवाम को भी जो है ना वो अवेयर करना चाहिए। इसी वजह से तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें पहली चीज जो ये है कि एज ए लॉयर जो है ना, मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं बात करूंगा रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ जो है वो जिस कंट्री के अंदर वो नहीं है, जब आपके लिए जो है ना, गरीब के लिए जो है ना वो सेपरेट लॉ है और अमीर के लिए जो है वो सेपरेट लॉ है, तो वो कौमें जो है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में आई थिंक हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब अगर इंडिया इस तरीके से तरक्की कर रहा है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जी बिल्कुल, वो रूल ऑफ लॉ है, लेकिन बेसिक है। लेकिन जब तक रूल ऑफ लॉ जो है वो कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं होता तो डेफिनेटली जो है ना वो दो चीजें जो है ना वो जन्म लेती हैं। पहली चीज ये है कि वो आपका टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज उसमें ये है कि आपका जो करप्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेप जो है वो आप पाकिस्तान में जो है ना वो देख लें कि किस लेवल की जो है ना वो करप्शन हो रही है। मेरे और एक भाई से मेरी बात और थी, उन्होंने भी ये बोला जी पाकिस्तान में करप्शन में है, लेकिन यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या दूसरे कंट्रीज में करप्शन नहीं होती। सर बिल्कुल, करप्शन जो है ना वो हर कंट्री में हो रही है, लेकिन बेसिकली अगर रूल ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई किया जाए, जस्टिस जो है वो फराहम किया जाए, तो जब इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पनिशमेंट दी जाए तो फिर ये हम समझ सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कि हमारा मुल्क जो है वो फॉरेन कंट्री के लेवल पे जो है ना वो खड़ा हो सकता है। इंडिया जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, उनके इंस्टीट्यूट जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट लेवल के हों, उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी गवर्नमेंट बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है या पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है? सर बेसिकली अब देखें ना, ये वो वाला टाइम नहीं है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ या इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ। अब अवेयरनेस जो है ना वो लोगों के अंदर जो है ना वो आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने हमने किस लेवल की, किस हद तक जो है ना वो हमने कुर्बानियां दी। हमारे अबाओ-अजदाद ने, हमारे वालिदैन ने किस तरह से जो है ना उस टाइम को जो है वो फेस किया, वो उसका फायदा हो रहा है। आप वकील हैं, आप कानून को भी जानते हैं और वैसे भी हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो हमें मकसद बताया जाता था कि जी मुसलमान आज़ादी से रहेंगे, दुनिया में नाम बनाएंगे, अपनी मर्जी से हम काम करेंगे, वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। फिर सर बेसिकली देखें कि पहले मैं इस पे अर्ज कर चुका हूं कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, तो उनकी वजह से जो है ना ये डिस्टरबेंस जो है ना वो हो रही है। लेकिन अगर वही इदारे, आप नाम ना लें, देखने वाले समझते हैं, वही इदारे दुनिया के दूसरे ममालिक, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में भी इदारे हैं, वही सेम इदारे जो यहाँ पे हैं वहां पे भी हैं, तो वो कैसे? सर मुझे ये बता दें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप चाइना का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट का उनका अपना जो इदारा है या उसका जो है ना मेन हेड जो है, मुझे उसका नाम बता दें। नहीं पता, नहीं मुझे पता, और कुछ उसका नाम होते भी चाइनीज के थोड़े मुश्किल है, तो इसलिए सर आप मुझे इंडिया का जो है ना जो मेन हेड है, जो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो डील कर रहा है या एक सुपरविजन जो है ना वो देख रहा है, मुझे उसका नाम बता दें आप। जनरल पांडे उनका नाम है।
जी। मेन जो लीड कर रहा है। लेकिन आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ कि भाई हमारा कंट्री जाना ही अदारों के नाम से जाना। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा बहुत ही मासूम इंसान साबित हुए हैं। आमिर कियानी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। ड्रग कंपनियों से, फार्मा कंपनियों से मुतालबा कर रहे हैं हुजूर कि अद्वियात की कीमतें कम कर दो, वरना बसूरत दीगर हम ड्रग कोर्ट जाएंगे। और जब तो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट का फैसला यहाँ जो होता है वो सबको पता है, और जब तक होता है वो भी पता है, वो अरबों रुपए जो अंदर हो गए उसका कौन हिसाब किताब देगा। ये अजीब हुकूमत है, और अजीब हुकूमत की रिट जो जरा जरा सी बातों पर जिसे ठेस पहुंचती है, और जहां बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जख्म यूं बुला दिए जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो काम ना कर रहा हो, जहाँ पे आपके इदारे जो है ना वो करप्शन में जो है ना वो मुलव्वस हों, तो फिर देखें कि एक अब आप आइडिया लगाएं कि यहाँ पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दो तरह की है। एक आपका अमीर तबका और दूसरा जो है ना वो आपका गरीब तबका। गरीब तबके में जो है ना वो 67% लोग जो हैं वो शामिल हैं। आप जाएं, आप विजिट करें ना देहाती एरियाज का, तो मैं हम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी तो पाँवों में जूते नहीं है, और ये 2023 चल रहा है, पाँवों में जूते नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर। और हम बात करते हैं मुकाबलों की, हम बात करते हैं जी हम दुनिया फतह कर देंगे, हम ये कर देंगे। इसका मतलब है पब्लिक को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो रियल इश्यूज हैं उनकी तरफ नहीं लाया जा रहा, और हमें चूरन दिया जा रहा है। सर मेरी बात सुने, देखें कि अब पाकिस्तानी कौम जो है वो उस चीज को भी समझ चुकी है कि हमारे साथ जो है ना वो क्या कर रहे थे पिछले 78 साल से, और क्या जो है वो होने जा रहा है। अभी तक जो है वो इस हद तक जो है वो डट गए हैं कि हमने जो है इस अवाम को जो है ना और जलील करना है, रोलना है हमने। हम अपनी हरकतों से जो है ना वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन अवाम का कसूर भी नहीं कहीं ना कहीं पे। देखें तुर्की में भी बहुत से ऐसे इश्यूज थे, लेकिन तुर्की की अवाम तो सड़कों पे आ गई थी कि भाई हमें हमारा हक चाहिए, अवेयरनेस थी उन्हें। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो सकता? डेमोक्रेसी है, हर एक का हक है। आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, हर ये कानून है पाकिस्तान में कि आप एहतजाज कर सकते हो अपने हक। हमारा बेसिकली जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 जो है उसमें जो है ना वो फंडामेंटल राइट है हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट जो है वो करने नहीं दे रहे। ठीक है। अब हम पाकिस्तान में रहते हुए देखें, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना वो बना है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फैसले कर दिए जाएं, फैसले होने लग जाएं, जुडिशियल सिस्टम आपका ठीक हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि विद इन 1 मंथ के अंदर जो है ना आप देख लीजिएगा कि एहतसाब होता है या नहीं होता। तो फिर हम भी यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बना किस नाम पे था? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। पाकिस्तान का मतलब भी ये है कि इस्लामिक कंट्री है, तो फिर इस्लामिक निज़ाम ले आए। ये जो सूद का निज़ाम है, IMF के पास जाते हैं, ये खत्म करते हैं। ये सारी चीजों के बाद पाकिस्तान चल पाएगा? सर मैं ये IMF के बगैर पाकिस्तान चल पाएगा? आपके क्या फिलहाल जो कंडीशन है? सर बिल्कुल देखें कि अगर आज वो टाइम है, हम हर इदारे से 16 जमातें हैं जो एक जमात के पीछे जो है ना वो पड़ी हुई हैं। हमारे पास आज टाइम है, अगर हम आज इस टाइम जो है, आज डेट आप नोट कर लें, इस टाइम अगर हम ठीक नहीं हो सकते, हमारी अवाम जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकती, अपने राइट के लिए जो है वो फाइट नहीं कर सकती, तो फिर ये टाइम जो है ना मुझसे आज आप लिखवा लें, ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं, डेट आप नोट कर लें, ये टाइम जो है ना वो कभी नहीं आना। मैं इस बात से एग्री करता हूं। देखें हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को कहें कि प्रोटेस्ट करें या ना करें, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हकीकत है वो दिखाई जाए। और जो इन्होंने बात की है कि अगर आज हम अपने हक के लिए नहीं उठेंगे, अगर आज जो सच बोलेगा उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, जो दुनिया को बताना चाह रहा है, जो पब्लिक को उठाना चाह रहा है कि यार उठो, जो असल इश्यूज हैं उन पे बात करो और उनके लिए आप अपना हक लो।